हेलो तो आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो भैया हमसे ये कहा जा रहा है कि क्या इसकी हम लोग बात करें अगर नेचुरल नंबर जो ऊपर s के ऊपर 6 पावर n लिखा है तो n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। अगर उसकी जगह पे n की जगह पे नेचुरल नंबर लग दें तो क्या लास्ट में 0 आ सकता है? तो ऑब्वियसली बात है नहीं आ सकता है कभी। क्यों? क्योंकि भैया अगर हम लोग एन की जगह पे अगर 1 रख दें तब भी हमारा 6 आएगा, और अगर उसकी जगह 2 रख दें तो भी 36 आएगा, तब भी नहीं आने वाला 6 इसके एंड में। और अगर हम लोग बात करें क्यूब रख दें तब भी नहीं आएगा। तो अगर हम लोग बात करें, हम लोग कह सकते हैं कि इफ एनी नंबर एंड विद डिजिट 0 विल बी डिविजिबल बाय 10। तो अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आता है तो वो कंपल्सरी है कि वो 10 से डिविजिबल होगा। क्या होगा? 10 से डिविजिबल होगा। किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 आता है तो वो कंपल्सरी है 10 से डिविजिबल होगा। तो हम लोग कह सकते हैं मीन्स इट विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 2 एंड 5। तो यानी कि अगर उसका कोई भी नंबर मतलब 10 का फैक्टर क्या होता है? 2 और 5 होता है। तो अगर 2 और 5 किसी नंबर का फैक्टर होगा तो वो 10 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि उसके लास्ट में 0 आ सकता है। तो इट्स फैक्टर विल बी 2 एंड 5। तो किसी भी नंबर को अगर 10 से डिविजिबल बनाना है तो उसके फैक्टर में क्या आना चाहिए? 2 और 5 आना चाहिए। बट हम लोग बात करें 6 की पावर, अगर हम लोग बात करें 6 के फैक्टर करते हैं हम लोग, तो हमें क्या मिलता है? 2 और 3 मिलता है, 5 तो मिलता नहीं है। सो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 6 की पावर n का एंड इसका मतलब अगर हम लोग बात करें इसकी, अगर हम लोग कोई भी नेचुरल नंबर पुट करते हैं तो 0 नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि भैया 2 और 5 इसके फैक्टर नहीं आते हैं, और 2 और 5 फैक्टर आते तो फिर हम लोग कह सकते थे कि ये नंबर जो है वो डिविजिबल इसकी जो आखिरी डिजिट होगी वो 0 से होगी। क्योंकि अगर आखिरी डिजिट 0 से करनी है तो वो कंपल्सरी है 10 से होना चाहिए डिविजिबल, और अगर 10 से करना है तो 2 और 5 उसके फैक्टर होने चाहिए। पर ऐसा नहीं है 6 के साथ, इसलिए हम लोग नहीं कह सकते कि ये डिविजिबल होगा।